मूवी शुरू होती मूवी के लीडिंग कैरेक्टर एलिजाबेथ से, जो किसी वेबकैम सोशल मीडिया द डेन पर लॉग इन करती है, जिसकी मदद से वो वर्ल्ड में किसी भी रैंडम लोगों से वीडियो चैट कर सकती है। दरअसल एलिजाबेथ अपने कॉलेज के एक सोशियोलॉजी प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है, जहां वो ये सीखने की कोशिश करती है कि आखिर उसे ऑनलाइन किस तरह के लोग और ऑनलाइन अनजान लोगों से मिलने पर किस तरह की बातें होती है। ये सब रिकॉर्ड करने के लिए वो अपना पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर रखती है, यानी कि उसके स्क्रीन पर जो भी दिखाई दे रहा होगा वो सब रिकॉर्ड होगा। वो इसके फंडिंग के लिए अपने कॉलेज के पैनल को भी कन्विंस कर लेती है, यानी कि अब एलिजाबेथ को सारा दिन ऑनलाइन रहकर लोगों से वीडियो चैट करना है, क्योंकि ज्यादातर समय उसे वेबकैम के सामने बिताना पड़ता है। वो अपने फ्रेंड्स जेनी और मैक्स और अपने बॉयफ्रेंड डेमियन से भी मिल नहीं पाती, हालांकि वो लोग कुछ ही दूर रहते हैं। कुछ महीनों तक वो ये जारी रखती है, जहां वो कुछ अच्छे तो फेक $1 मिलियन लॉटरी विनर नाइजीरियन से लेकर ज्यादा करके उसका सामना सेक्स के भूखे लोगों से होता है। फिर एक दिन अपने फ्रेंड जेनी के कंपनी में ऐसे ही रैंडम लोगों से चैट करते वक्त जेनी का सामना किसी स्ट्रेंजर प्रोफाइल से होता है, जिसका सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देता है। जब एलिजाबेथ वेबकैम से अवे होती है, तब वो चैट पर जेनी से बदतमीजी से पेश आता है और फिर जेनी गुस्से में वेबकैम को बंद कर देती है। पर उसके कुछ देर बाद जब एलिजाबेथ का ध्यान नहीं होता, कोई हैकर उसके कंप्यूटर और उसके अकाउंट को हैक कर लेता है, जिसका मतलब ये कि अब वो एलिजाबेथ के वेबकैम को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकता है, यानी कि जब वो चाहे तब वो सीक्रेटली उसे देख सकता है, जिसका एलिजाबेथ को कोई इल्म नहीं है। और यहाँ से एलिजाबेथ का बुरा सपना शुरू हो जाता है। अगले दिन कॉफी शॉप में रैंडम चैटिंग के दौरान वही बंदा एलिजाबेथ से फिर से चैटिंग करने की कोशिश करता है और फिर वो बताती है कि उसका वेबकैम काम नहीं करने की वजह से उसका सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रहा है, पर किसी कारण से वो चैट वहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर उसी रात एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड उसे सरप्राइज करता है घर मिलकर, इस बात से बेखबर कि हैकर उनके सारे इंटीमेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा है और उस रिकॉर्डिंग के साथ वो कुछ ऐसा करता है जिसके वजह से एलिजाबेथ का करियर मुश्किल में पड़ जाएगा, जो हमें आगे समझेगा। अगले दिन फिर से वही स्ट्रेंजर एलिजाबेथ से चैट करता है, पर इस बार उसे रिवील करता है कि उसने उनके सारे इंटीमेट मोमेंट्स देख लिए, मतलब उसके अकाउंट को हैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही है। और फिर वो उसी लड़की जिसके अकाउंट से हैकर चैट कर रहा है, उसके सामने उसकी बुरी तरह से हत्या कर देता है। ये देखने के बाद जाहिर तौर पर एलिजाबेथ बुरी तरह से घबरा जाती है और तुरंत पुलिस को कांटेक्ट करती है, क्योंकि उसका स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा होता है। वो वही क्लिप पुलिस को दिखाती है, जो अपने इन्वेस्टिगेशन के अनुसार ये तय करते हैं कि शायद से ये वीडियो बाकी इंटरनेट पर मौजूद वीडियोस की तरह फेक है। पर उसे अब भी यकीन होता है कि उसने जो देखा वो सच था, पर लाख कोशिशों के बावजूद वो उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसके कंप्यूटर साइंस फ्रेंड मैक्स भी इस वीडियो को फेक बताता है। एलिजाबेथ के रिक्वेस्ट पर मैक्स उसी बंदी का अकाउंट हैक करने की कोशिश करता है, पर फिर उसे समझता है कि उसका अकाउंट पूरी तरह से अनट्रेसेबल है। इतना कुछ होने के बावजूद वो अपना प्रोजेक्ट जारी रखती है और इस बार उसका सामना एकदम असली दिखने वाले लिव और डाई गेम कॉल्ड रशियन रूलेट से होता है, जहाँ कुछ लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं गन में रखे एक बुलेट से खुद को शूट करके, पर वो अंत में एक्चुअली में एक मजाक निकलता है। एलिजाबेथ एक तरह से और भी कंफ्यूज हो जाती है कि इंटरनेट पे आखिर किस चीज को यकीन करे और किस चीज को फेक समझे। उसका बॉयफ्रेंड भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि इंटरनेट पे ऐसे फेक चीजें आम बात है और उसे इन सब से थोड़े आराम की जरूरत है। जब उनका कॉन्वर्सेशन चल ही रहा होता है कि एलिजाबेथ फोन उठाने के लिए पलट जाती है और फिर तभी एक मास्क इंसान डेमियन को अगवा कर लेता है, जिससे एलिजाबेथ बिल्कुल भी बेखबर है। अगली सुबह उसे सरप्राइजिंग तरीके से डेनियम से लाइव वीडियो चैट का रिक्वेस्ट आता है, पर बाद में उसे समझ आता है कि ये लाइव चैट नहीं बल्कि डेमियन की पिछले दिन की वीडियो प्ले हो रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझे, उसका लाइव वीडियो चलने लगता है, जहाँ उसे डेमियन का घर पूरी तरह से खाली नजर आता है। उसके लैपटॉप को छोड़कर कोई भी चीज वहाँ मौजूद नहीं होती, जैसे पहले वहाँ कोई रहता ही नहीं था। एलिजाबेथ गड़बड़ में अपना लैपटॉप बिना ऑफ किए पुलिस के साथ उसके घर जाती है, पर पुलिस फिर से उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाते। ये सब नजारा एलिजाबेथ के वेबकैम से दिख रहा होता है कि अब हैकर उसी के लैपटॉप से उसके अकाउंट में लॉगिन करके उसके फ्रेंड जेनी को एक सरप्राइज दिखाने के बहाने से उसी के घर तुरंत आने को कहता है। और फिर देखते ही देखते, इससे पहले कि एलिजाबेथ घर पहुंचे, जेनी भी एलिजाबेथ के घर से अगवा कर ली जाती है, जिसका भी एलिजाबेथ को कोई इल्म नहीं है। उसे ये तक पता नहीं कि हैकर 24 घंटे उसके वेबकैम से उस पर नजर बनाए रखा है, बल्कि उससे आ रहे सारे मैसेजेस को भी वो खुद से रिप्लाई कर रहा है। पहले वो बंदी की हत्या
आत्महत्या और अब अपने बॉयफ्रेंड का कोई पता न चलने पर वो पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। उस पर कम पहाड़ टूटा नहीं था कि उसे अपने कॉलेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसके प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि हैकर ने उसी के ईमेल एड्रेस से उसके प्रोजेक्ट पैनल को वही इंटीमेट क्लिप्स भेज दी। कुछ और दिन बीत जाते हैं पर डेमियन के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए उसे फिर उससे की लास्ट वीडियो चैटिंग की क्लिप को इन्वेस्टिगेट करने का सोचता है और फिर फाइनली वीडियो को स्लो स्पीड में देखने के बाद उसे हैकर के बारे में पता चलता है। इससे पहले कि वो कुछ करे उसे डेमियन का पिंग आता है। उसे लगता है कि ये सच में डेमियन का पिंग है और उसे रिप्लाई करने के लिए टाइप करती ही है कि उससे पहले ही चैट बंद हो जाता है। एक तरह से हैकर उसके दिमाग से खेल रहा होता है उसे परेशान करके। ये भी कम नहीं था कि उसे फिर से डेमियन के नाम से पिंग आता है जिसमें एक लिंक दिया होता है। एलिजाबेथ अब भी अनजान की सामने वाला हैकर है उस लिंक को क्लिक कर देती है और फिर देखते ही देखते उस लिंक के कारण उसके कंप्यूटर में रखे सारे फाइल्स और वो रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप्स डिलीट हो जाते हैं। यानी कि एलिजाबेथ के पास जो भी थोड़े बहुत सबूत थे वो भी नहीं रहे। अपने फ्रेंड मैक्स की मदद से भी वो अपने फाइल्स को रिकवर नहीं कर पाती। मैक्स उसे शांत करने की कोशिश करता है पर दोनों में बहस हो जाती है और अंत में उसे वहाँ से जाने को कह देती है। वो फिर काफी समय तक जेनी तक पहुँचने की कोशिश करती है पर उस तक भी पहुँच नहीं पाती। पर फिर एक सुबह उसे उसका पिंग आता है जो कि जाहिर तौर पर हैकर का ही होता है जो उसे उसके घर आने को कहता है। उसके घर जाने पर लाइट्स ऑफ मिलती है और जैसे ही वो उसके बाथरूम में एंटर करती है उसे सबसे भयानक दृश्य दिखाई देता है। जेनी की लाश बाथटब में पड़ी होती है और उसकी मौत नस को काटने से हुई होती है। पुलिस भी किसी पर शक नहीं कर पाते क्योंकि हैकर ने जेनी के अकाउंट से एक सुसाइड नोट भेजा होता है ताकि किसी को भी शक ना हो। पर एलिजाबेथ को पूरा शक हो जाता है कि इसके पीछे हैकर ही है। अगले दिन हैकर एलिजाबेथ को और परेशान करने के लिए उसकी सिस्टर के अकाउंट से पिंग करता है और उसे ये इशारा करता है कि वो उसकी सिस्टर के घर तक भी पहुंच गया है और फिर उसके सामने वीडियो चैट पर उसकी सिस्टर को रस्सी में बांध देता है और उसे उसकी सिस्टर को मारने से डराने लगता है। पर किसी कारण से उसे छोड़कर उसी के आंगन में अपना कैमरा छोड़कर चला जाता है। एलिजाबेथ तुरंत पुलिस के साथ सिस्टर के घर पहुंचती है जहां पुलिस का ही कोई बंदा वो कैमरा को सबूत के तौर पर ना रखने के बजाय उससे सीक्रेटली उन्हें ही रिकॉर्ड करने लगता है। यानी कि शायद से इन सब में कोई पुलिस भी मिला हुआ है क्योंकि उसकी बहन की जान खतरे में होती है। वो उसके साथ रहने का फैसला करती है पर कुछ कपड़े कलेक्ट करने के लिए वो पुलिस की सुरक्षा में अपने घर जाती है। पर इस बात से अनजान की वही पुलिस ऑफिसर सीक्रेटली उनका दूसरी गाड़ी से पीछा कर रहा है। घर पहुंचने पर अचानक से उसे मैक्स का पिंग आता है जहां मैक्स का घर पूरी तरह से तबाह दिखाई देता है और मैक्स का कोई पता नहीं होता। उसके घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक पुलिस एंटर करता है पर फिर उसके सामने वीडियो चैट पर वही हैकर उस पुलिस को अपना अगला शिकार बनाता है। यानी कि हमें अब ये रिवील होता है कि हैकर सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा एक गैंग है। अब सडनली उसी के घर की लाइव क्लिप चलने लगती है। उसे अब समझ आता है कि हैकर ना सिर्फ उसके लैपटॉप से उसे देख सकता था पर वो अब तक उसके घर में रखे सीक्रेट कैमरा से भी उस पर नजर बनाए रखा था। ये समझने पर एलिजाबेथ एकदम से घबरा जाती है और वो तुरंत लाइट्स को ऑफ कर देती है ताकि वो वेबकैम से दिखाई ना दे और पुलिस को तुरंत हेल्प के लिए पुकारती है पर वो भी उनका शिकार हो चुका होता है। वो काफी कोशिश करती है उनसे भाग निकलने की पर अंत में उनके हाथ पकड़ी जाती है और फिर आंख खुलने पर खुद को किसी अनजान अबैंडन्ड कॉम्प्लेक्स में चेंड पाती है। वहाँ रखे कंप्यूटर पर चल रहे लाइव वीडियो चैट से उसे पता चलता है कि डेमियन भी वहीं कैद है और मैक्स भी था जिसे कुछ दिन पहले उन लोगों ने निर्दय तरीके से मार दिया। थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ के आंखों के सामने डेमियन को भी उसी के सामने घसीटते हुए ले जाते हैं जिसका एक ही मतलब होता है कि वो भी अगला शिकार मैक्स की तरह बन गया होगा। पर जब उसकी बारी आती है तब वो किसी तरह उन्हें घायल करके वहाँ से भाग निकलती है पर जहाँ जहाँ वो भागती है वो लोग उस पर सिक्योरिटी कैमरे से नजर बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि उसके सिर में लगा हुआ कैमरा से भी वो लोग उसके हर चाल को देख सकते हैं। वो किसी तरह उनसे बचते हुए उनके गाड़ी से भाग निकलती है पर अंत में वो फिर से उनके हाथ आ जाती है और फिर अगले सीन में वही बंदी जिसने एलिजाबेथ से चैटिंग की थी उसे एलिजाबेथ के अकाउंट से चैट रिक्वेस्ट आता है जिसे एक्सेप्ट करने पर उसे एलिजाबेथ का दर्दनाक हत्या का सीन उसके सामने दिखाते हैं और फिर ये सीन जूम आउट होते हुए किसी इंसान के स्क्रीन की तरफ मुड़ जाती है जिसके ब्राउजर पर एलिजाबेथ का लाइव हत्या का क्लिप चल रहा होता है। उसी साइट पर फिर एक न्यू लाइव नैरेटिव जो कि उसी बंदी पर होता है एडवर्टाइज होने लगता है जिसे देखने के लिए वो बंदा पे करने पड़ता है कि तभी उसका बेटा उसे टोक देता है और फिर ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये किस तरह की मूवी है और ऐसी फिल्म कोई क्यों बनाना चाहेगा, फिल्म साबित क्या करना चाहता है। इसे सीधे तरीके से नहीं समझा सकता पर ये आइडिया जरूर दे सकता हूँ कि इंटरनेट पर कई ऐसी चीज है जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है पर हो सकता
सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने डार्क वेब के बारे में जरूर सुना होगा, जहां दुनिया की कई इलीगल एक्टिविटी से लेकर आपका सामना कुछ ऐसे दर्दनाक कंटेंट से होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसा ही इस मूवी ने दिखाने की कोशिश की है। मूवी के एंड में जो वेबसाइट दिखाया है, माना जाता है कि ऐसे कई वेबसाइट्स डार्क वेब पर एग्जिस्ट करते हैं। फिल्म के एंड के अनुसार इस वेबसाइट के लोग दूसरों के अकाउंट या सिस्टम को हैक करके अपने कस्टमर्स को उनका लाइव स्ट्रीम दिखाते हैं। विक्टिम को शुरुआत से फंसाने से लेकर उन्हें मेंटली टॉर्चर करने के बाद उनके हत्या का लाइव स्ट्रीम करके ऑनलाइन बेचते हैं। हैकर ने उसे कॉफी शॉप से ट्रैक करना शुरू कर दिया था। यही रीजन है वो लोग एलिजाबेथ के सिर पर कैमरा बिठा देते हैं ताकि उनके कस्टमर्स उसे लाइव तड़पता देख सके। एलिजाबेथ को थोड़ी देर के लिए बच के निकलने देने का भी एक प्लान था ताकि उनके लाइव स्ट्रीम में एक मनोरंजन सा बने। जी हाँ, आप मानोगे नहीं, पर दुनिया कई ऐसे निर्दयी लोगों से भरी है जिन्हें दूसरों को टॉर्चर होते देखना पसंद आता है। इसीलिए आखिर में वो इंसान जो दिखने में एक साधारण फैमिली पर्सन सा दिखाई देता है, रियलिटी में हैकर्स की तरह एक निर्दयी इंसान होता है, जिनके वजह से ये डार्क इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। एलिजाबेथ शुरुआत में जिस बंदी से मिली थी वो भी एलिजाबेथ की तरह शिकार बनी थी और अब वही विशियस सर्कल इस नई लेडी पर शुरू होने वाला होता है। फिल्म में फिर भी ये क्लियर नहीं किया है कि आखिर में कौन है इसके पीछे और वो लोग एलिजाबेथ के सिस्टर को खास करके क्यों छोड़ देते हैं। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद से वो लोग उन्हें ही टारगेट करते हैं जिन्हें एलिजाबेथ ने उस क्लिप के बारे में जानकारी दी थी। दोस्तों, हम में से कई लोग इंटरनेट सिक्योरिटी पर जोर नहीं देते क्योंकि ज्यादा करके लोगों की यही सोच होती है कि आखिर कौन ही उनके अकाउंट को या कंप्यूटर को हैक करना चाहेगा, आखिर क्या ही खास है उनके अकाउंट में। पर रियलिटी में आपकी हर जानकारी, आपकी उम्र से लेकर पसंद, लोकेशन, नापसंद, आपका क्रेडिट स्कोर को डार्क वेब पर बेचा जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपना सिस्टम हमेशा एंटीवायरस से प्रोटेक्टेड रखें। जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ सिर्फ एक डमी ईमेल एड्रेस का प्रयोग करें। कभी अपना पासवर्ड प्रेडिक्टेबल ना रखें और खास करके हमेशा अपना डेटा एन्क्रिप्टेड बनाए रखें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अब भी मूवी से रिलेटेड कोई सवाल या एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट और लाइक करना ना भूलें। आपके कमेंट और लाइक से ही मेरी वीडियो चल पाएगी और सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सपोर्ट दिखाना ना भूलें। मैं मिलूंगा ऐसे ही एक और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।